इस वीडियो हम 4 ऐसी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो कि सीरियस इन्वेस्टर्स को हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, सुहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। एनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक के इन्वेस्टिंग के हवाले से 4 सीरियस मिस्टेक्स कौन सी है। देखिए, इन्वेस्टिंग एक बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, बड़ा आई ओपनिंग किस्म का एक्सपीरियंस है। मुझे याद है कि हम सॉफ्टवेयर का काम किया करते थे। आई हैड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बैक देन इन 2016 और उस टाइम पर हमने कुछ पैसे बचाकर फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्ट किए और जब हमें पहली बार ये पता चला कि हमारी इन्वेस्टमेंट पर हमें 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, तो दैट वाज द आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी। उसके बाद से मैंने पैसे को बतौर पैसा नहीं बल्कि बतौर कैपिटल देखना शुरू कर दिया। मैंने उसके बाद इस तरह से पैसे को देखना शुरू किया कि यार, दिस इज नॉट समथिंग विच इज सपोज टू बी इन माई पॉकेट और इन द बैंक, दिस इज समथिंग दैट इज सपोज टू मेक मी मोर मनी। और मैंने ये देखा कि पैसे के साथ पैसा बनाना कहीं ज्यादा आसान है बजाय कि आप खुद लेबर करके पैसा कमाएं। सो दैट वाज एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी। लेकिन इन्वेस्टिंग कोई इतना आसान काम नहीं है और हर काम की तरह, हर बिजनेस की तरह इसके भी कुछ पिटफॉल्स हैं जिनसे इन्वेस्टर्स को हर सूरत बचना चाहिए। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती जो है वो है जनाब कन्वेंशनल विजडम को फॉलो करना। यानी सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, वो बातें जो बड़े लोग बता जाते हैं, वो बातें जिनका आप माखज़ ढूंढने की कोशिश करें ना तो वो नहीं मिलता, लेकिन बस वो सुनी सुनाई बातें होती हैं। हर बंदा वो बात करता है, वो मीनिंगलेस सी बातें होती हैं बाय द वे, जो कि चलती रहती हैं और उन्हीं मीनिंगलेस बातों में से एक बात बाय द वे वो ये है कि इंसान हर टाइम सीखता रहता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आप 100 में से 90 लोगों से मिलेंगे तो पीपल आर वेरी क्लोज माइंडेड, दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग। ये सिर्फ वो समझेंगे जुबान का जायका किस्म के जो लफ्ज होते हैं वही चल रहे होते हैं। पीपल डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग एट ऑल बाय द वे, क्योंकि लर्निंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होती है और लोग सिर्फ बातों से काम चलाना चाह रहे होते हैं। सो दे जस्ट से थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू डू एनीवेज। तो उनमें से एक चीज ये है कि जनाब, जमीन कभी नुकसान नहीं देंगी। ये एक ऐसी बात है जो मैंने बहुत सुनी है और मुझे इस बात से बाय द वे बड़ी कोफ्त होती है, बिकॉज व्हेन समवन सेज दिस तो ये इस बात को बताता है कि यार, दिस पर्सन डजंट नो एनीथिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एंड स्पेशली रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। देखें, हर जमीन एक तरह की नहीं होती, हर इन्वेस्टमेंट एक तरह की नहीं होती है। हर इन्वेस्टमेंट के अपने एक लाइफ साइकिल्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट के अपने लाइफ साइकिल्स होते हैं और आप बतौर इन्वेस्टर, दिस इज योर ड्यूटी बाय द वे, कि आपने अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। आप इन्वेस्टमेंट के अंदर इसलिए जाते हैं कि आपने अपने कैपिटल के ऊपर मैक्सिमम गेन्स हासिल करने हैं। तो जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार 5 मरले जगह इतने हुए, 5 मरले जगह होते हुए, नो, दोनों 5 मरला जगह जो है वो बराबर नहीं हो सकती हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स जो कि उनको बड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। एक जगह पर 5 मरला जो जगह है वो आपको साल के अंदर 10 लाख रुपए का रिटर्न दे रही है, दूसरी जगह पर एक और 5 मरला जगह है जो आपको साल के अंदर 2 लाख रुपए का रिटर्न दे रही है, तो वो बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये कहना कि यार दोनों जमीनें जो हैं वो बराबर हैं और जमीन कभी नुकसान नहीं देती, ये बात कहना सही नहीं है। बिकॉज जब हम इन्वेस्टिंग के पर्पज से देखते हैं, बाय द वे, विच इज टू गेन द मोस्ट रिटर्न्स ऑन योर कैपिटल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लॉट, वो 5 मरला का प्लॉट जिसने आपको साल के अंदर सिर्फ 2 लाख का रिटर्न दिया है, एज कंपेयर टू अनदर प्लॉट जिसने आपको साल के अंदर 10 लाख रुपए का बेनिफिट देना था, तो पहले वाले प्लॉट ने, 2 लाख वाले ने आपका टेक्निकली 8 लाख रुपए का नुकसान किया है। यू कुड अवेल दैट 8 लाख एज वेल। तो ये वो डिफरेंस है जो हमें देखना चाहिए। तो ये गलती इन्वेस्टर्स को, सीरियस इन्वेस्टर्स को कभी नहीं करनी चाहिए कि यार बस कोई जगह सिर्फ इसलिए ले ली कि जी प्रॉपर्टी कभी नुकसान नहीं देती। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की दूसरी बड़ी कॉमन मिस्टेक जो है वो मुझे ये देखने में मिलती है कि लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर चीज बाय कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि यार ये सस्ती है, ये ले लेते हैं। तो सिर्फ क्योंकि एक चीज सस्ती मिल रही है, ये कोई अच्छा कोजेंट आर्गुमेंट नहीं है कि आप उसको खरीद लें।
आपको रिटर्न्स देखने चाहिए। मुझे याद है जी, मैंने जो पहली रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की थी वो पार्टनरशिप के साथ थी। हमने फैसल हिल्स की 4 लाख वाली जो बुकिंग है 5 मरला की, उसमें हमने प्लॉट लिया था। वो फाइल हमने बुक की थी और वो फाइल हमने 2-2 लाख रुपए डाल के ली थी। अब अगर मैं अकेला उस इन्वेस्टमेंट में जाना चाह रहा होता तो मैं नहीं कर सकता था। सो मैंने एक और पार्टनर को मिलाया और हमने इकट्ठे वो इन्वेस्टमेंट कर ली। इसके साथ साथ एक और बात अगर मैं आपको बताता चला जाऊं, मुझे याद है कि जब ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में मैंने सुना कि यार 10 से 1 लाख रुपए में 5 मरला आपको प्लॉट मिल रहा है और ये प्लॉट जो है इसकी डाउन पेमेंट भी लाख के अराउंड है, तकरीबन 80 की भी फाइल मार्केट में मिल रही थी, 70 की भी फाइल मार्केट के अंदर मिल रही थी। तो मैंने एक दफ़ा सोचा कि क्यों ना इसमें इन्वेस्ट कर लिया जाए और चलें कुछ 4-5 लाख रुपए में कुछ 4-5 फाइलें बंदा ले ले यार, बड़ा बेहतर सिस्टम हो सकता है। तो उसके बाद मैंने जब कुछ लोगों के साथ इसका मशवरा किया तो मशवरे के बाद मुझे ये समझ आई कि यार नहीं, सिर्फ क्योंकि ये सस्ती इन्वेस्टमेंट है तो डजंट मेक अ गुड आर्गुमेंट कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपने ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको रिटर्न्स बेहतर आए, चाहे वो वहां पर आपको कम चीज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर आपको जनाब एक पर्टिकुलर रकम के अंदर कनाल का प्लॉट मिल रहा है, लेकिन वो कनाल का प्लॉट आपको साल के अंदर 5 लाख का रिटर्न भी नहीं देगा, और दूसरी जगह पर आपको उन्हीं पैसों में उसका चौथा हिस्सा यानी कि 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है, लेकिन वो 5 मरले का प्लॉट आपको साल के अंदर 10 लाख से 15 लाख का भी रिटर्न दे सकता है, 8 लाख का रिटर्न भी दे सकता है। तो आपको बजाय कि उस कनाल की तरफ जाएं, आपको चाहिए कि आप उस 5 मरला की तरफ जाएं। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की तीसरी सबसे बड़ी गलती जो है जनाब वो ये है कि लोग रिसर्च नहीं करते, मार्केट को रिसर्च नहीं करते हैं। लोग मार्केट में एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। मैं अब जब कंपैरिजन की बात करता हूँ बाय द वे, तो मैं सिर्फ प्राइस के पॉइंट पर इसको नहीं कंपैरिजन का कह रहा हूँ। लोग अक्सर सिर्फ ना प्राइस के ऊपर कहते हैं कि यार अच्छा ये नहीं तो वो कर लेते हैं, वो सस्ता है। तो सिर्फ प्राइस कंपैरिजन नहीं करना, आपने अपने पोटेंशियल का कंपैरिजन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोटेंशियल को देखना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके कैपिटल के ऊपर आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। तो आपने रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उस रिसर्च को। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट जो है उसको आपने दूसरे के साथ जब कंपेयर करना तो आपने देखना कि यार लोकेशन किसकी बेहतर है, शहर से ज्यादा नजदीक कौन सा प्रोजेक्ट है, आसपास बड़ा शहर किस प्रोजेक्ट के है, इसके अलावा एक्सेस किस प्रोजेक्ट की बेहतर है, कि क्या मोटरवे का कोई इंटरचेंज वगैरह मिलने का कोई चांस है, एयरपोर्ट से कितना दूर है। इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि क्या किसी मेन रोड के ऊपर से एक्सेस बन रही है या कोई लिंक रोड से जाना पड़ता है आपको। तो इस तरह की चीजें सारी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वर्थ बनाने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रिसर्च करनी है और प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर करना। लोग जनाब एक ही प्रोजेक्ट सुना और आंखें बंद करके उसमें ही इन्वेस्ट कर लेते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि यार ये तो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, फलां बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी तो मुझसे वो हो नहीं सकी, मुझसे चांस मिस हुआ। तो चांस क्यों मिस हुआ? क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया, आपने मार्केट को नहीं देखा। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से चौथी जो बड़ी लीथल किस्म की मिस्टेक है वो ये है कि लोगों के पास रियल एस्टेट का नेटवर्क नहीं होता। देखिए, नेटवर्क आपका डिफाइन करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी होगी, आपकी मार्केट रिसर्च कितनी अच्छी होगी, आपका जो फाइनेंशियल आईक्यू है वो कितना जबरदस्त बनेगा। तो नेटवर्क होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ राब्ता होना चाहिए जो कि कॉन्स्टेंटली रियल एस्टेट की गेम को खेल रहे हैं और इसमें से पैसा बना रहे हैं, क्योंकि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क जितना अच्छा होगा आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होगी, आपका एनालिसिस करने की स्किल उतनी जबरदस्त होती जाएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन उतनी बेहतर आएगी। और यकीन करें रियल एस्टेट की जो मार्केट है ये इंफॉर्मेशन पर बड़ी बेस करती है। स्पेशली मैं कहूँगा ये रूमर्स से मार्केट इतनी ड्राइव हो जाती है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। तो इंफॉर्मेशन, सॉलिड इंफॉर्मेशन अगर कहीं से आपको मिलती है तो वो तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है। और सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको आपके रियल एस्टेट के उस नेटवर्क से। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, बातचीत, गपशप, चाय पानी बनाएं जो रियल एस्टेट मार्केट के साथ टच हैं और जिनके पास बड़ी बेहतर इंफॉर्मेशन होती है। आप जब देखेंगे ना कि 4 बंदे हैं उनमें से कौन रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट पर सबसे बेहतरीन रिटर्न्स ले रहा है तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन इस गेम को बेहतर खेल रहा है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रखें, उनको चाय पिलाएं हैं, यकीन करें ऐसे लोगों को बुलाया करें अपने पास मिलने बैठने के लिए, उनके व्यूज लें, उनको खाना खिलाएं,
उनको चाय पिलाएं, उनको अच्छी कॉफी पिलाएं, अच्छी जगह पर ऐसे लोगों के साथ सिटिंग्स करें ताकि उनका जो एनालिसिस है, उनका जो विजन है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक फ्लो करे और आप उस इंफॉर्मेशन की बेस पर अपने इन्वेस्टिंग के डिसीजंस को बड़ा हॉर्न कर सकते हैं, बड़ा बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपका जो नेटवर्क है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपका नेटवर्क बेहतर नहीं होगा तो एक आध बार हो सकता है कि आपका कोई अच्छा चक्का लग जाए प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर आपने इस गेम को दोबारा खेलना है। तो उस दोबारा खेलने के लिए आपके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन, सॉलिड स्किल्स जरूर होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के वाले से 4 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं और इनको अवॉइड करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपके लिहाज से इनमें से सबसे लीथल और सबसे बड़ी गलती कौन सी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।